जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी अपनी, ये उसमें यूनिट 3 का पार्ट 47 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम कंपोनेंट जो है तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से, यू वाला टॉपिक चल लिया। हाँ, सोलर थर्मल एप्लीकेशन फॉर कूलिंग। इस कूलिंग के अंदर पैराबोलिक प्राइमरी कूलिंग टेक्नोलॉजी थे, फिर उसमें एब्जॉर्प्शन कूलिंग था, मोस्ट मैच्योर था ये, मतलब लिक्विड के लिए हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन कूलिंग सॉलिड के लिए था। फिर यू जो है ओपन साइकिल के लिए था डेसिकेंट कूलिंग। डेसिकेंट कूलिंग के अंदर क्या था कि जो हमारा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों अलग अलग सेपरेट साइकिल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब इसी के आगे है इसका सिस्टम कंपोनेंट्स। A complete solar thermal cooling plant consists of several key subsystems। एक कंप्लीट सोलर थर्मल कूलिंग प्लांट जो है वो ये सारे सब सिस्टम कंजिस्ट करेगा। कौन कौन से हैं भैया कंपोनेंट? तो एक तो है सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर क्या काम करेगा? जो रेडिएशन को रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा, कैप्चर द सोलर रेडिएशन। इवैक्यूएटेड ट्यूब या फ्लैट प्लेट कलेक्टर इस्तेमाल करे जाते हैं इसमें। अच्छा, इसमें पैराबोलिक टाइप के या सेंटर पावर रिसीवर टाइप के और सेंटर पावर टावर वाले वो इस्तेमाल नहीं करे जाते। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा टेम्परेचर ही 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और दूसरे में 55 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टाइप के जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वाले हैं, तो ये इवैक्यूएटेड ट्यूब और फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। ठीक है, अगला भैया थर्मल स्टोरेज। थर्मल स्टोरेज हो गया जिसमें ये जो जैसे अब से पहले जो थर्मल स्टोरेज पड़े हैं, मोल्टन साल्ट वगैरह, सोलर पॉन्ड वॉन्ड, ये सब चीज़ें। तो इंसुलेटेड टैंक्स दैट स्टोर हॉट वाटर टू कीप द चिलर रनिंग ड्यूरिंग द क्लाउडी या इंटरवल्स और क्लाउडी इंटरवल्स और एट नाइट। रात के समय में जब सोलर एनर्जी ना पड़ रही हो, उस समय पर जो सोलर एनर्जी से हमने थर्मल स्टोरेज करा उसका इस्तेमाल कर सकें। थर्मली ड्रिवन चिलर। तो थर्मली ड्रिवन चिलर, ऊपर ये अभी बताया पिछली वीडियो में कि जो चिलर होंगे, चिलर प्लांट टाइप के, वो थर्मल एनर्जी से ड्राइव होंगे। द इंजन है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन यूनिट दैट क्रिएट्स द कूलिंग इफेक्ट। तो ये भैया थर्मली ड्रिवन चिलर है, जो एक इंजन है, एक तरह का इंजन है जो कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन यूनिट होंगे दैट क्रिएट्स द कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग टावर क्या हो गया भैया? रिजेक्ट्स द हीट कलेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग एंड द सोलर जनरेटर टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। कूलिंग टावर होंगे, ये रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट द हीट कलेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग से हीट कलेक्ट हुई है, ठीक है, उसे रिजेक्ट करेंगे एंड द सोलर जनरेटर टू बी आउटसाइड एटमॉस्फेयर। बैकअप हीटर। बैकअप हीटर क्या हुआ भैया? एक गैस या इलेक्ट्रिक बॉयलर है टू एंश्योर कूलिंग ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ नो सन। जब कोई सन नहीं है उस समय लॉन्ग पीरियड में चाहिए, तो ये भी एक तरह से बैकअप हीटर का जो है, मतलब कि जब सन की एनर्जी नहीं है ना, तो हमें इसका इस्तेमाल करने के हीट के लिए। सल की एनर्जी थी तो हमने सूरज की जो है थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है हीटिंग पर्पज़ के लिए। सूरज की एनर्जी नहीं है तो हमने एक बैकअप हीटर तैयार कर रखा है, जब बहुत लंबे समय तक सूरज ना है तब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। बैकअप हीटर एक गैस या एक इलेक्ट्रिक बॉयलर है एक तरह का। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है थर्मल साइकिल का? हीट कलेक्शन, जनरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और एब्जॉर्प्शन। तो हीट कलेक्शन, पहले तो हीट ही कलेक्ट करेगा, वाटर या एक हीट ट्रांसफर फ्लूइड जो है सर्कुलेट करेगा थ्रू सोलर कलेक्टर्स रीचिंग टेम्परेचर ऑफन एक्सीडिंग 90 डिग्री सेल्सियस। तो जो पानी होगा या कोई और हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड होएगा जो सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, वो कलेक्टर जो है मतलब सोलर कलेक्टर के भीतर, सोलर कलेक्टर के द्वारा जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कलेक्ट करेगा, रीचिंग टेम्परेचर ऑफ एन एक्सीडिंग 90 डिग्री सेल्सियस। जनरेशन क्या काम करेगा? दिस हॉट फ्लूइड एंटर्स द जनरेटर ऑफ द चिलर। चिलर के जनरेटर में ये जो हॉट फ्लूइड है ना, हीट कलेक्शन, जिसने हीट कलेक्ट करी है, वो हीट फ्लूइड जो है वो जाएगा, हॉट फ्लूइड वो एंटर द जनरेटर, वो जनरेटर पे एंटर करेगा जो चिलर का जनरेटर है। बॉइलिंग द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट होएगा उसको बॉयल करेगा, दैट इज एग्जाम्पल वाटर इन LI बियर सिस्टम एट लो प्रेशर। तो हमारे क्या क्या पेयर थे? LI BR प्लस वाटर या NH3 अमोनिया प्लस वाटर था। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या करेगा? बॉयलर जो है वाटर को इवेपोरेट कर देगा, वाटर उड़ जाएगा, तो लो प्रेशर पर इवेपोरेट करेगा। ठीक है, कंडेंसेशन। द हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर गोज टू द करेंट। फिर इसके बाद में कंडेंसेशन के द्वारा जाएगा, कंडेंसर के द्वारा, फिर वेयर इट टर्न बैक इनटू अ लिक्विड रिलीजिंग हीट यूजुअली टू अ कूलिंग टावर। फिर उसमें क्या है, कंडेंसर के पास जाके वो जो भाप बनी है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद में वो जो हीट को रिलीज कर देगी यूजुअली टू अ कूलिंग टावर। फिर इवेपोरेशन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया कंडेंसर से,
यू passes through an expansion valve into the evaporator. It evaporates at very low pressure, absorbing heat from the building chilled water loop. Absorption: the vapor is then soaked up by the एब्जॉर्पेंट. जो अब वेपर जो है वो वेपर एब्जॉर्पेंट द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, सोख ली जाएगी द केमिकल पंप टू स्टार्ट द साइकिल अगेन. फिर वो ही साइकिल जो है बेर बेर रिपीट होती जाएगी. एडवांटेज एंड चैलेंजेस, ये क्या है भैया, एडवांटेजेस क्या है. पीक अलाइनमेंट: द हाइएस्ट डिमांड फॉर कूलिंग यूजुअली अकर्स व्हेन सोलर रेडिएशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मीनिंग सप्लाई एंड डिमांड आर नेचुरली सिंक्रोनाइज्ड. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस पर. यूजेस नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स वाटर और अमोनिया विद जीरो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP. ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट तो कुछ पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो कुछ है ना, कोई एनवायरमेंटल में खतरा नहीं हो रहा. एनर्जी सेविंग हो रही है इसमें, क्योंकि ड्रास्टिकली रिड्यूसेस ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्यूरिंग पीक समर आवर. जो पीक समर आवर होंगे उसमें जो है जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको कम कर देगा, क्योंकि सूरज में कोई हमारी एनर्जी तो जो है खपत हो नहीं रही ना, कोई फालतू वाली एनर्जी, तो टोटल ओवरऑल एनर्जी हमारी सेव हो रही. चैलेंजेस क्या है इसके, एक तो जब सूरज से हो रहा है तो सूरज पर निर्भर है, तो मौसम जो है वो भी इसका एक चैलेंज रहेगा. समय देखते हैं. हाई कैपिटल कॉस्ट है इसकी भैया, बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट इसकी लग जाती है. इनिशियल सेटअप जो होएगा इसका कलेक्टर का या चिलर का वो सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल AC. और कॉम्प्लेक्सिटी है, रिक्वायर प्लम्बिंग पंप एंड स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस फॉर अ केमिकल सॉल्यूशन. देखो AC क्या है, AC नॉर्मल हम AC खरीद लाए या कोई रेफ्रिजरेटर हम बाहर से ही बिजली वाला खरीद रहा है तो उसको हम खरीद के लाए, आराम से वो 15-20 साल चल रहा है. इसमें क्या है, एक तो इसकी बहुत हाई कॉस्ट है, फिर ऊपर से सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उसके अंदर पंप और प्लम्बर वगैरह ये सब स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसे फॉर द केमिकल सॉल्यूशन. फिर उसका इसका साइज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सोलर थर्मल कलेक्टर्स रिक्वायर मोर रूफ स्पेस देन इक्वलेंट PV पैनल फॉर कूलिंग. ठीक है, तो सोलर थर्मल वाले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट होएगा, इसमें पंप प्लम्बिंग वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी. करंट ट्रेंड्स क्या हैं इसके 2026 के, तो हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल कर लो, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग और स्मॉल स्केल एब्जॉर्प्शन. हाइब्रिड सिस्टम मैंने आपको बताया था, जहाँ शब्द हाइब्रिड आ जाए इसका मतलब है कि वहाँ एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो यूज कर रहा है. ठीक है, तो इसका यही मतलब है मैनी मॉडर्न इंस्टॉलेशंस नाउ कंबाइन सोलर. देखो सोलर को PV के साथ, जो सोलर थर्मल है उसको सोलर PV के साथ कंबाइंड कर दिया. द थर्मल सिस्टम हैंडल्स द बल्क ऑफ द कूलिंग, और PV जो है रन्स द ऑक्सिलरी पंप एंड फैंस. जो सोलर PV है उससे हम ऑक्सिलरी वाले पंप जो एडिशनल वाले हैं वो चला लेंगे, और जो 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 मतलब एक बल्क वाला जो मेन सिस्टम है हमारा उसे जो है हम सोलर थर्मल वाले से चला लेंगे. ठीक है, अब आ गया डिस्ट्रिक्ट कूलिंग. लार्ज स्केल सोलर थर्मल कूलिंग इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी ग्रिड्स in regions like the Middle East and Rajasthan, India, to cool entire blocks from a central plant. तो जैसे जहाँ पर जो है राजस्थान हो गया या मिडिल ईस्ट हो गया, जहाँ सूरज की रोशनी ठीक ठाक पड़ जाया करे है, वहाँ पर टू कूल एंटायर ब्लॉक्स फ्रॉम अ सेंटर प्लांट. एक सेंटर प्लांट लगा दिया, उससे पूरे ब्लॉक को हमने जो है कूल कर दिया. स्मॉल स्केल एब्जॉर्प्शन क्या है भैया, नया मिनी एब्जॉर्प्शन चिलर 10 से 15 किलोवाट का आर बिकमिंग अवेलेबल फॉर रेजिडेंशियल यूज, वेयर एज प्रीवियसली दे वर ओनली वायबल फॉर इंडस्ट्रियल एरिया. तो स्मॉल स्केल एब्जॉर्प्शन क्या है कि आजकल क्या है 10-15 किलोवाट के भी चिलर प्लांट अवेलेबल है घर के रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए. वरना पहले क्या थे, पहले तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चिलर प्लांट लगे हुए तो वही इस्तेमाल हो गए, छोटे लेवल पे थे ही ना रेजिडेंशियल के लिए. ठीक है, तो यही है. अब देखो हमने यूँ पढ़ा है इसके सोलर थर्मल एप्लीकेशन फॉर कूलिंग. ठीक है, कहाँ गया भैया. ठीक, तो सोलर थर्मल एप्लीकेशन कूलिंग हमने पढ़ा है, इसके हमने ये टॉपिक पढ़े. इसके बाद में अब इसके हम कुछ MCQ लगा लेते हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म इन अ सोलर थर्मल कलेक्टर. तो एक सोलर थर्मल कलेक्टर के भीतर प्राइमरी हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है भैया, वो है रेडिएशन.
सोलर थर्मल कलेक्टर होएगा उसमें प्राइमरी वाला रेडिएशन है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अभी ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं, इसमें जो लो पावर वाले या लो टेम्परेचर वाले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसमें इवैक्यूएटेड ट्यूब वाला आता है। इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर जो कंडक्शन लॉस होंगे और जो कन्वेक्शन, ये दोनों के दोनों ही जो है ख़त्म हो जाया करें, तो बचेगा कौन? तो अंत में जो है जो रेडिएशन वाला जो है ना यू ही बचेगा। तो ऑप्शन बी, विच कलेक्टर टाइप इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर हाई टेम्परेचर सोलर कूलिंग। 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा के लिए तो पैराबोलिक ट्रफ है भैया, हाई टेम्परेचर के लिए पैराबोलिक ट्रफ है। अभी पढ़ा, जो फ्लैट प्लेट है वो लो के लिए होता है, एवैक्यूएटेड ट्यूब जो है यू भी लो के लिए हो रहा है, इसके अंदर जो है हमारा वैक्यूम हो रहा है, इसमें जो है हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉस जो है वो मिट जाए करें, ठीक है। तो ये सब लो के लिए हैं, पैराबोलिक ट्रफ जो है 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के लिए। द सोलर कांस्टेंट वैल्यू 1367 कहाँ गया, 13 आंसर बी 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। एंड इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर द सेलेक्टिव कोटिंग इज यूज टू, जो सेलेक्टिव कोटिंग होगी, आपको बताया था कोई भी कलेक्टर हो, एब्जॉर्प्शन हाई और एमिशन लो करने के लिए। तो ऑप्शन बी, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन डिक्रीज एमिशन, ठीक है। विच फ्लूड इज कॉमनली यूज एज अ हीट ट्रांसफर मीडियम इन कॉन्सेंट्रेटेड सोलर। कॉन्सेंट्रेटेड में भैया साल्ट वाला कौन सा, मॉल्टन साल्ट, मॉल्टन साल्ट का इस्तेमाल करे करें। द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर कलेक्टर, जो सोलर कलेक्टर है हमारे द्वारा, उसकी एफिशिएंसी एज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, घट जाएगी। आगे देखो, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द डायरेक्ट बीम, डायरेक्ट पारे हेलियोमीटर है। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सुपीरियर टू फ्लैट प्लेट कलेक्टर, क्योंकि इसके अंदर कंडक्शन कन्वेक्शन लॉस जो है वो खत्म हो जाया करें, और जो अच्छाई होगी दे रिड्यूस कन्वेक्शन लॉसेस। द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड वर्टिकल जीनथ एंगल, ठीक है। एट वाट टेम्परेचर डज आ डबल इफेक्ट एब्जॉर्प्शन चिलर टिपिकली ऑपरेट्स। तो जो डबल इफेक्ट वाला एब्जॉर्प्शन चिलर है वो कौन से टेम्परेचर पर करेगा? तो हमने भैया देखा अभी ऑप्शन सी 120 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, डबल इफेक्ट वाला एब्जॉर्प्शन चिलर। आगे देखो, वेपर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है और एडजॉर्प्शन सिस्टम इन अ सोलर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द मैकेनिकल कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाई। मैकेनिकल कंप्रेसर जो होएगा वो जनरेटर या एडजॉर्बर से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। सोलर वेपर एब्जॉर्प्शन वाला जो है ना, ऊपर बताया था कि जो नॉर्मली हमारे स्टैंडर्ड वाले जो एसी फेसी हैं उसमें मैकेनिकल कंप्रेसर जो होएगा इलेक्ट्रिसिटी वाले रेफ्रिजरेशन में या एसी में, मैकेनिकल कंप्रेसर को इन्होंने जनरेटर या एब्जॉर्बर से रिप्लेस कर दिया है। विच वर्किंग पेयर इज मोस्ट कॉमन फॉर सोलर एयर कंडीशन। सोलर एयर कंडीशन के लिए कौन सा वर्किंग पेयर है? तो इसके लिए भैया लिथियम ब्रोमाइड LiBr प्लस वाटर, तो LiBr प्लस वाटर। अमोनिया वाटर है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा, अमोनिया वाटर पढ़ा था ये, तो उसमें मोस्ट कॉमन यही है LiBr। उसके बाद में ये ऑप्शन था, यदि LiBr वाटर ना दे रखा हो तो ये अमोनिया वाला लगाना है। आगे देखो, इन LiBr वाटर सिस्टम विच सब रेफ्रिजरेंट, तो वाटर ही है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या जो ठंडा करेगा, ठंडा कौन कर रहा? पानी, तो भाप बन के उड़ रही है पानी। द COP कोफिशिएंट, अबे हम 54 पे क्वेश्चन पे कैसे पहुंच गए थे? नहीं, बीच में क्वेश्चन स्किप हो गए, ओहो 10 के बाद में सूदा 51 ही आ गया वो। द COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल इफेक्ट सोलर एब्जॉर्प्शन चिलर इज यूजुअली। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है एक सिंगल इफेक्ट सोलर एब्जॉर्प्शन चिलर का, वो यूजुअली 0.6 से लेकर 0.8 तक होता है। COP कितना हो गया? 0.6, 0.8। एडजॉर्प्शन सिस्टम यूज सॉलिड सॉर्बेंट्स, सॉलिड जो एडजॉर्प्शन सिस्टम है वो सॉलिड वाला सॉर्बेंट इस्तेमाल करेगा, विच इज अ कॉमन पेयर। तो सॉलिड के लिए भैया सिलिका जेल और वाटर का बताया था कि जो सिलिका जेल होता है वो हमारा ह्यूमिडिटी, मतलब कि जो उसके अंदर मॉइस्चर होएगा उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। वाई आर द सोलर एडजॉर्प्शन चिलर प्रीफर्ड फॉर लो ग्रेड हीट। लो ग्रेड हीट के लिए एडजॉर्प्शन चिलर, क्योंकि दे कैन रन एट 60-70 डिग्री सेल्सियस। लो ग्रेड हीट मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना, तो उसके लिए एडजॉर्प्शन चिलर इस्तेमाल होंगे 60-70 डिग्री सेल्सियस में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द जनरेटर इन अ सोलर थर्मल चिलर। तो सोलर थर्मल चिलर में जनरेटर का टू सेपरेट रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एब्जॉर्बेंट यूजिंग सोलर हीट। सोलर हीट का इस्तेमाल करके रेफ्रिजरेंट को अलग करना है,
ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन इन अ कॉमन प्रॉब्लम इन विच सिस्टम, जो क्रिस्टलाइजेशन है वो इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन विच सिस्टम, वो भैया लिथियम ब्रोमाइड और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है ना, इसके भीतर ये जो क्रिस्टलाइजेशन है वो बहुत ही कॉमन सी समस्या है, ठीक है। विच सिस्टम इज क्वाइट ड्यू टू अ लैक ऑफ मूविंग पार्ट्स, तो इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते हैं एक्सक्लूडिंग पंप्स, पंप्स के अलावा कोई मूविंग पार्ट ना होता, वो क्वाइट होएगा और उसका फिर मेंटेनेंस भी बढ़िया होएगा। तो वो कौन सा है, वो भैया एड्जॉर्प्शन वाला जो सॉलिड वाला था। द पर्पज एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, इसकी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर पुअर हीट वीट होएगी वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ अ कूलिंग टावर इन अ सोलर थर्मल एसी सिस्टम, तो कूलिंग टावर का क्या काम है भैया सोलर थर्मल एसी सिस्टम में, टू रिजेक्ट द हीट फ्रॉम द कंडेंसर एंड द एब्जॉर्बर, जो कंडेंसर और एब्जॉर्बर से हीट आ रही है उसे रिजेक्ट करना। डेसिकेंट स्टोरेज एंड इंटीग्रेशन, ओ वाओ, अब ये 60 से सूदा क्वेश्चन नंबर 101 पे पहुंच गया। इसने तो बड़ा घपला कर रखा, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार है। एक डेसिकेंट कूलिंग सिस्टम प्राइमरली हैंडल्स विच टाइप ऑफ लोड, जो डेसिकेंट सिस्टम है वो लेटेंट हीट को जो है हैंडल करेगा। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन अ डेसिकेंट सिस्टम टू, जो सोलर एनर्जी है वो डेसिकेंट सिस्टम में यूज करी जाती है टू रीजनरेट द डेसिकेंट मटीरियल, डेसिकेंट मटीरियल को रीजनरेट करने के लिए। विच मटीरियल इज कॉमनली यूज्ड इन डेसिकेंट व्हील, जो डेसिकेंट व्हील के अंदर आपने देखा होगा सिलिका जेल का इस्तेमाल करा जाए करे, ठीक है, सिलिका जेल। थर्मल एनर्जी स्टोरेज जो है यूजिंग PCM फेस चेंज मटीरियल स्टैंड्स फॉर, फेस चेंज मटीरियल ये रहा ना अभी, इसकी फुल फॉर्म में पूछी है। सेंसिबल हीट स्टोरेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई द चेंज इन टेम्परेचर, जो सेंसिबल हीट स्टोरेज है वो कैरेक्टराइज्ड होता है टेम्परेचर में चेंज के द्वारा। लेटेंट हीट स्टोरेज मतलब कि PCM के भीतर इज मोस्ट एफिशिएंट देन सेंसिबल हीट बिकॉज इट हैज़ हायर एनर्जी डेंसिटी, जो PCM होएगा लेटेंट वाला उसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा हुआ है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होएगा भैया, एफिशिएंट भी होएगा। इन अ सोलर कूलिंग प्लांट द बफर टैंक, जो बफर टैंक होएगा हेल्प करता है स्टेबलाइज द चिलर ऑपरेशन ड्यूरिंग क्लाउड कवर, तो बफर टैंक होएगा वो जो चिलर ऑपरेशन है उसे स्टेबलाइज कर देगा जब बादल आ जाएंगे उस समय पे। विच साइकिल इज यूज फॉर सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड कूलिंग, तो कूलिंग भी प्रोवाइड करेगी, ऐसी कौन सी साइकिल है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में, वो भैया रैंकाइन साइकिल। व्हाट इज़ द टिपिकल सोलर फ्रैक्शन इन अ कॉमर्शियल सोलर कूलिंग डिज़ाइन, तो टिपिकल सोलर फ्रैक्शन कौन सा है भैया कॉमर्शियल सोलर कूलिंग डिज़ाइन में, वो है 30-70% सोलर फ्रैक्शन। विच NISC रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी इज बेस्ट फॉर ड्राइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूजिंग सोलर हीट, तो कौन सी है भैया सोलर टनल ड्रायर, सोलर टनल ड्रायर है वो NISC की बेस्ट रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी है, काहे के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सुखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 110 कवर, ठीक है। अभी तो भाई लगे क्यों ना, चलो आ जाओ, ये बाकी बचे वो कर लेते हैं, ये बीच में से काफ़ी छूट गए क्वेश्चन, उस समय पे जब मैंने डाले थे तभी रह गए थे ये तो पूरे हैं ना, हाँ ये तो पूरे हैं, तो रैपिड फायर की तरह है क्वेश्चन आंसर। फिर अगला ठीक है, ये 150 क्वेश्चन, फिर ये कूलिंग वाला चैप्टर ख़त्म, फिर सोलर थर्मल एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग, सुखाने के लिए आ जाओ। तो सुखाने के लिए भी ऐसा ही होएगा, अभी देखा आपने सुखाने के लिए क्या है भैया जिसमें नमी ना हो, तो अभी देख तो रहे हैं कि जो पानी है वो रेफ्रिजरेंट की तरह काम कर रहा है, वो उड़ जा रहा है, फिर उसे दोबारा बाद में स्टोर कर ले रहे हैं, तो स्टोर ना करेंगे जब वो उड़ जाएगा तो वो सुखाने के लिए हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा पानी को उड़ाने के लिए। सिलिका जेल ब्रीदर का इस्तेमाल कर देंगे नमी के लिए। सोलर रेडिएशन एंड कलेक्टर फिजिक्स, फोकस ऑन डायग्राम, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मेमोराइज, सोलर कॉन्स्टेंट बोल्टमैन कॉन्स्टेंट, ठीक है, फेज चेंज में, ठीक है। चलो सोलर रेडिएशन एंड कलेक्टर फिजिक्स, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन अ सोलर कलेक्टर इज, जो प्राइमरी मैकेनिज्म रेडिएशन है अभी पढ़ा ऊपर। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्राइमरी डायरेक्ट बीम के लिए पारे हेलियोमीटर, वैल्यू सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर जनरली यूज फॉर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस।
विच कलेक्टर, इनका जो हुआ है ना लो टेम्परेचर वाली, वो 120 150 के आसपास तक ही हुए हैं, बस 180 ज़्यादा से ज़्यादा 180, ठीक है, तो वरना 120 150 ही मान लो, वही बहुत है। विच कलेक्टर टाइप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कंडक्शन लॉस, इवैक्यूएटेड टाइप वाला, इसके अंदर वो जो है वैक्यूम हो कर द एंगल सन की किरण और नॉर्मल के बीच में जीनत एंगल, द विच कोटिंग इज यूज, सेलेक्टिव कोटिंग होएगी भैया, ब्लैक क्रोम। इन इंडिया सोलर कलेक्टर शुड आइडियली फेस नॉर्थ साइड में, आइडियली फेस होएगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अ सोलर कलेक्टर इज कॉज्ड बाय द ग्लास कवर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर रैली प्राइमरली ऑन, जो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स हैं कौन, तो कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर रैली प्राइमरली ऑन बीम रेडिएशन। वो यार मीशो वाला था, कुछ मंगवाया हाँ मीशो से। विच फैक्टर अफेक्ट्स द ट्रांसमिसिविटी ऑफ द ग्लास कवर, तो कौन सा फैक्टर है जो कि ट्रांसमिसिविटी अफेक्ट करता है। ट्रांसमिसिविटी होती है जैसे यू कोई ग्लास का कवर हमने चढ़ा दिया, तो इंगे से कोई रेडिएशन आया और वो इंगे को दूसरी माई को जो है वो ऐसे मतलब ट्रांसमिट कर जाए एक माई से दूसरी माई को, तो यू हुआ भैया आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट जो है वो इफेक्ट करेगा ट्रांसमिसिविटी को। द कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ अ पैराबोलिक ट्रफ इज टिपिकली, तो पैराबोलिक ट्रफ का कॉन्सेंट्रेशन रेशो 10 से 100 हो रहा है। स्टैग्नेशन टेम्परेचर अकर्स वन, स्टैग्नेशन टेम्परेचर हो रहा है जब कोई फ्लूइड फ्लो ना हो, हीट लॉस इक्वल हीट गेन, जब कोई फ्लूइड फ्लो ही ना हो रही है उसमें, तो हीट लॉस जो हो रहा है, जितना भी हम हीट गेन कर रहे हैं उस अगला हीट लॉस में ही हो जा रहा, कोई फ्लूइड ही नहीं फ्लो हो रहा। विच मटीरियल हैज़ द हाइएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो वो कॉपर की होएगी जो मेटल अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होएगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी। सोलर पॉन्ड टेक्नोलॉजी यूज विच प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज सेल सॉल्ट ग्रेडियंट, द टिल्ट एंगल फॉर अ सोलर कलेक्टर इन गुड़गांव 28.4 डिग्री नॉर्थ फॉर विंटर शुड बी, तो नॉर्थ में, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो, लैटिट्यूड प्लस 15 डिग्री, लैटिट्यूड पे होता है और 15 डिग्री होता है। डिफ्यूज रेडिएशन इज द हाईएस्ट ऑन, तो डिफ्यूज रेडिएशन हाईएस्ट होएगा क्लाउडी डे में। डिफ्यूज मतलब कि स्कैटर, यू सूधा सूधा कोई रेडिएशन आ रहा है, बादल आ गए, इसने इसे डिफ्यूज कर दिया, ठीक है, मतलब फैला दिया होंगे को, तो क्लाउडी डे में जो है हाईएस्ट होएगा डिफ्यूज रेडिएशन। क्लियर डे में तो भैया डायरेक्ट वाला होएगा, हॉट डे गर्म है तो उसमें भी डायरेक्ट वाला ज़्यादा होगा, नून दोपहर के समय में भी जो है डायरेक्ट वाला ज़्यादा होएगा। तो क्लाउडी डे में द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर कलेक्टर एज द मीन टेम्परेचर इंक्रीज, तो एफिशिएंसी जो होगी सोलर कलेक्टर की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर जो है हमारा वो बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इमेजिंग कॉन्सेंट्रेटर, तो नॉन इमेजिंग कॉन्सेंट्रेटर है कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर। द फिल फैक्टर इज अ टर्म रिलेटेड टू पीवी सेल। फिल फैक्टर पहले ही यूनिट में पढ़ा, क्या फार्मूला हो रहा है फिल फैक्टर का, पी मैक्स अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज इनटू शॉर्ट सर्किट करंट। यू क्या ना मेजर करे, यू जो है स्क्वायरनेस मेजर करेगा कर्व का। हेलियोस्टेट आर यूज्ड इन विच सिस्टम, जो हेलियोस्टेट है भैया ट्रैकिंग मिरर हो रहा है सोलर पावर टावर में इस्तेमाल होंगे। एल्बिडो सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड या सरफेस। सोलर एयर हीटर्स आर लेस एफिशिएंट देन वाटर हीटर, क्योंकि जो लो हीट कैपेसिटी है एयर की एंड कंडक्टिविटी ऑफ एयर, बताया था वाटर जो होता है इसकी स्पेसिफिक हीट जो हो है इसकी वो सबसे ज़्यादा हो है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन मटेरियल जो है आर यूज टू रिड्यूस द कन्वेक्शन वाइल अलाउइंग रेडिएशन। डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस मेजर्ड बाई पायरी हेलियोमीटर। विच कलेक्टर मोस्ट सूटेबल फॉर 150 डिग्री सेल्सियस के लिए एब्जॉर्प्शन चिलर, जो 150 डिग्री सेल्सियस पे इवैक्यूएटेड ट्यूब या पैराबोलिक ट्रफ वाले कलेक्टर। द रेशियो ऑफ द बीम रेडिएशन टू द ग्लोबल रेडिएशन ऑन अ क्लियर डे इज रफली, तो बीम रेडिएशन मतलब जो डायरेक्ट वाला आ रहा है और बीम रेडिएशन टू द ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब है डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन जो दोनों वाले आ रहे हैं, तो उसमें 0.8 to 0.9 होएगा। डिक्लाइनेशन एंगल जो है डेल्टा ऑन मार्च 21 मार्च को इक्विनॉक्स पे, तो वो 0 होएगा भैया इक्विनॉक्स पे। द टाइम यूज्ड इन सोलर ज्योमेट्री कैलकुलेशन, सोलर टाइम लोकल अपर्चर टाइम क्या करें। द फिन एफिशिएंसी इन अ कलेक्टर रिलेट्स टू, जो फिन एफिशिएंसी एक कलेक्टर के अंदर वो रिलेट करती है हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट टू द ट्यूब्स। द स्टेफन बोल्टमैन रिलेट्स
लॉ रिलेट्स हीट ट्रांसफर टू टी की घात 4, क्या होता है भैया, P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की घात 4। यू स्टीफन बोल्टमैन कांस्टेंट होएगा 5.67 गुणा 10 की घात -8, और इसकी यूनिट क्या होएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर डॉट किलो केल्विन की पावर 4। ठीक है। अगला, व्हाट इज द टिपिकल एब्जॉर्बिटिविटी ब्लैक बॉडी का, 1 या 1 के आसपास 0.95। ठीक है। एक सनशाइन रिकॉर्डर है, क्या मेजर करेगा, ड्यूरेशन ऑफ द ब्राइट सनशाइन। द टर्म अपर्चर एरिया रेफर्स टू, जो ओपनिंग होकर जिसके थ्रू एंटर करेगा ना वो, द ओपनिंग थ्रू विच सोलर रेडिएशन एंटर। विच गैस इज यूज्ड इन द गैप ऑफ सम हाई एफिशिएंसी फ्लैट प्लेट, जो सम कुछ हाई एफिशिएंसी वाले फ्लैट प्लेट होंगे उनके बीच में कौन सी गैस भरी जाए करे, तो आर्गन या क्रिप्टॉन गैस भरी जावे, इनर्ट गैस। द सोलर एजीमुथ एंगल इज जीरो एट, सोलर नून पे एजीमुथ एंगल जीरो होएगा। द सोलर कांस्टेंट वेरीज सीजनली बाय अबाउट, सोलर कांस्टेंट जो होएगा सीजनली वेरी करता है कितना, ±3%, कितना होता है 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और वेरी कर रहा है ±3%। विच लेयर प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बैक ऑफ द कलेक्टर, तो कलेक्टर के बैक से जो है कौन सी लेयर होएगी भैया, बताया था कि जैसे आइसक्रीम वाला डिब्बा रखे हैं तो इसमें ऐसे फॉर्म से लगाते हैं ग्लास वूल जो है, तो ग्लास वूल या पॉलीयूरेथेन। द वेवलेंथ रेंज ऑफ अ सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ होएगी 0.3 से 3 माइक्रोमीटर, 0.3 से 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, सोलर रेडिएशन की। ऑप्टिकल एफिशिएंसी ऑफ अ कलेक्टर इंक्लूड, ऑप्टिकल एफिशिएंसी टाउ डॉट एल्फा, तो ट्रांसमिटिविटी डॉट एब्जॉर्प्शन इन आ सोलर एब्जॉर्प्शन कूलिंग सिस्टम। द थर्मल कंप्रेशर कंजिस्ट ऑफ, सोलर एब्जॉर्प्शन कूलिंग सिस्टम है उसमें थर्मल कंप्रेशर के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, जनरेटर और एब्जॉर्बर। विच वर्किंग पेयर इज मोस्ट कॉमन इन सोलर एयर कंडीशनिंग अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए तो लिथियम ब्रोमाइड और वाटर, यहाँ पर वाटर रेफ्रिजरेंट की तरह काम करेगा, लिथियम और वाटर में रेफ्रिजरेंट वाटर होकर है। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल इफेक्ट सोलर एब्जॉर्प्शन चिलर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.6 से 0.8 होएगा। अभी पीछे भी करा ये वाला क्वेश्चन। तो डबल इफेक्ट एब्जॉर्प्शन चिलर रिक्वायर अ हीट सोर्स टेम्परेचर, जो डबल इफेक्ट एब्जॉर्प्शन चिलर है वो हीट सोर्स टेम्परेचर लगभग 140-150 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस होएगा इसका। द मेन एडवांटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कूलिंग ओवर एब्जॉर्प्शन, अच्छा एडजॉर्प्शन कह रहा है और यहाँ पर यू एब्जॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन कूलिंग का मेन एडवांटेज क्या है एब्जॉर्प्शन कूलिंग की तुलना में, तो वो है कैपेबिलिटी टू रन एट वेरी लो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, विच इज अ कॉमन सॉलिड एडजॉर्बेंट यूज्ड इन अ सोलर कूलिंग। तो सोलर कूलिंग के अंदर कौन सा है कॉमन सॉलिड एडजॉर्बेंट, तो वो है सिलिका जेल। क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेजर रिस्क इन विच सिस्टम, क्रिस्टलाइजेशन कौन से सिस्टम में मेजर रिस्क है, वो है लिथियम ब्रोमाइड और वाटर वाले में। द COP ऑफ अ कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर डिपेंड्स अपॉन, तो COP कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर का वो टेम्परेचर लिमिट के ऊपर निर्भर करेगा। वाई इज अ कूलिंग टावर नेसेसरी इन अ सोलर थर्मल कूलिंग, तो वाई जो कूलिंग टावर जो है नेसेसरी है सोलर थर्मल कूलिंग के लिए टू रिजेक्ट हीट फ्रॉम द कंडेंसर एंड द एब्जॉर्बर। जब कूलिंग टावर है तो कूलिंग के लिए तो वो कूलिंग ही करेगा, तो उसमें से हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। इन एन अमोनिया वाटर सिस्टम द रेफ्रिजरेंट इज, इसमें अमोनिया, अच्छा अमोनिया वाटर सिस्टम में अमोनिया है, देखो ऊपर बताया LiBr प्लस वाटर होएगा अगर, तो इसमें वाटर है जो रेफ्रिजरेंट है, और NH3 मतलब अमोनिया प्लस वाटर होएगा तो इसमें अमोनिया है। ठीक है। विच सिस्टम कैन प्रोवाइड सब जीरो टेम्परेचर फ्रीजिंग, तो वो अमोनिया वाटर है। अमोनिया वाटर सब जीरो टेम्परेचर मतलब ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए अमोनिया वाटर का इस्तेमाल कर लो। ठीक है ना। द प्रोसेस वेयर द एब्जॉर्बेंट रिलीजेज द रेफ्रिजरेंट यूजिंग सोलर हीट इज कॉल्ड डेसॉर्प्शन और रीजनरेशन। वो वाला प्रोसेस जहाँ पर जो एडजॉर्बेंट कह रही है, एडजॉर्बेंट जो है रिलीजेज द रेफ्रिजरेंट यूजिंग द सोलर हीट का इस्तेमाल करके यू जो एडजॉर्बेंट है यू रेफ्रिजरेंट को रिलीज कर देगा, तो इसमें उसे क्या कहेंगे उस प्रोसेस को, तो वो है डिजॉर्प्शन या रीजनरेशन प्रोसेस। एक सॉल्यूशन हीट एक्सचेंजर इन एन एब्जॉर्प्शन साइकिल इज यूज टू, सॉल्यूशन हीट एक्सचेंजर जो है वो इंक्रीज सिस्टम एफिशिएंसी बाय प्री हीटिंग द
वीक सॉल्यूशन, जो हल्का फुल्का सॉल्यूशन होएगा उसको पहले ही हीट कर देगा, तो उससे क्या है सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सोलर कूलिंग डिमांड जनरली इंक्रीजेज, परफेक्ट मैच व्हेन सोलर अवेलेबिलिटी, जहाँ सोलर अच्छा है तो वहाँ पे तो भैया इसकी डिमांड बढ़ेगी। द प्रेशर इन LIBR वाटर इवेपोरेटर इज टिपिकली, तो LIBR वाटर इवेपोरेटर में जो प्रेशर होएगा वो लगभग नियर वैक्यूम के आसपास होएगा, 0.8 से 1 किलो पास्कल। विच कॉम्पोनेंट रिप्लेस द एक्सपेंशन वॉल्व इन सम एडवांस साइकिल, एक्सपेंशन वॉल्व को कौन सा कंपोनेंट रिप्लेस कर, वो है इजेक्टर। लेटेंट हीट रेफर्स टू हीट एसोसिएटेड विद फेज चेंज, PCM, फेज चेंज मटेरियल। एडजॉर्प्शन सिस्टम आर यूजुअली इंटरमिटेंट बैच प्रोसेस, एडजॉर्प्शन जो है वो इंटरमिटेंट प्रोसेस है, बैच प्रोसेस। द रेक्टिफायर इन एन अमोनिया वाटर सिस्टम इज यूज टू, रेक्टिफायर का क्यों इस्तेमाल करेंगे भैया, रिमूव वाटर वेपर फ्रॉम अमोनिया रेफ्रिजरेंट, ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट से वाटर की वेपर को जो है रिमूव कर देगा। इसमें अमोनिया और मतलब अमोनिया प्लस वाटर वाला जो सॉल्यूशन होएगा उसमें रेफ्रिजरेंट अमोनिया है, याद रखना, वाटर नहीं है, अमोनिया है। और LIBR वाला और वाटर वाला जो होगा उसमें रेफ्रिजरेंट वाटर है, ठीक है। विच टाइप ऑफ कलेक्टर इज बेस्ट पेयर्ड विद अ सिंगल इफेक्ट LIBR चिलर 90 डिग्री सेल्सियस, तो वो है भैया ETC, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, ठीक है। ये सिंगल इफेक्ट जो LIBR चिलर होंगे ना 90 डिग्री सेल्सियस वाले, ये उनके लिए इस्तेमाल होएगा। इन आ सोलर कूलिंग प्लांट, एक सोलर कूलिंग प्लांट है, कोल्ड बफर टैंक क्या होता है इज प्लेस्ड, सोलर कूलिंग प्लांट में कोल्ड बफर टैंक बिटवीन द चिलर एंड द बिल्डिंग लोड, चिलर और बिल्डिंग लोड के बीच में जो है प्लेस करा जावे। द प्राइमरी कॉस्ट इज रनिंग आ सोलर थर्मल कूलिंग सिस्टम इज, बहुत ज़्यादा प्राइमरी कॉस्ट जो होगी सोलर थर्मल कूलिंग सिस्टम की, वो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑक्सिलरी पंप एंड फैंस। क्या मतलब है इसका क्वेश्चन का, प्राइमरी कॉस्ट इन रनिंग, अच्छा रनिंग में एक तो हो एक रहा है इंस्टॉल करना, एक होगा रनिंग करना, तो रनिंग में जो है प्राइमरी कॉस्ट आएगी सोलर थर्मल कूलिंग सिस्टम है वो, अच्छा ठीक है। जो ऑक्सिलरी पंप होंगे ना, जैसे कि मान लो सोलर सिस्टम हमने, सोलर कूलिंग सिस्टम हमने लगा दिया, ठीक है, उसके बाद में जब तक सूरज की रोशनी है, जब तक तो ये काम कर रहा है तो सूरज की रोशनी भी फ्री, और एक बार ही सिस्टम लगा दिया इसका भी कुछ खर्चा ना है, सूरज की रोशनी तो चलेगी और हमें अब भी कूलिंग करनी है, तो उसके लिए एडिशनल या ऑक्सिलरी हम पंप वगैरह लगाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से हम चलाएंगे, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा आएगा वो है यू रनिंग कॉस्ट, ठीक है। जब सूरज वूरज ना है रात वात के समय या क्लाउडी मौसम में, स्पेसिफिक कूलिंग पावर जो होगी SCP, स्पेसिफिक कूलिंग पावर इज अ परफॉर्मेंस मैट्रिक 2, तो स्पेसिफिक कूलिंग पावर परफॉर्मेंस मैट्रिक 2 एडजॉर्प्शन चिलर, एडजॉर्प्शन चिलर के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक है। विच रेफ्रिजरेंट हैज़ द हाईएस्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वाटर है, पानी की गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा है। सेंसिबल हीट कॉजेज अ चेंज इन टेम्परेचर, जो सेंसिबल हीट है वो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इन अ सोलर कूलिंग इंस्टॉल्ड कंडीशन रेफर्स टू, इंस्टॉल्ड कंडीशन का मतलब है सिस्टम रीचिंग मैक्सिमम टेम्परेचर विदाउट हीट रिमूवल, हीट रिमूव करी नहीं है और सिस्टम मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच गया है, उस समय पे हीट भी ले रहा है वो। वीक सॉल्यूशन इन एन एब्जॉर्प्शन सिस्टम कंटेन, जो वीक सॉल्यूशन है एब्जॉर्प्शन सिस्टम के भीतर वो लेस रेफ्रिजरेंट कंटेन करेगा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन अ सोलर टैंक इन इज डिजायरेबल हॉट एट टॉप कोल्ड एंड बॉटम, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है हॉट एट टॉप कोल्ड एंड एट बॉटम, ठीक है, स्टोरेज टैंक में वो डिज़ायरेबल है। सोलर इजेक्टर कूलिंग यूज विच प्रिंसिपल, जो सोलर इजेक्टर कूलिंग है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल या वेंचुरी इफेक्ट का इस्तेमाल करेगा सोलर इजेक्टर कूलिंग। वाई LIBR वाटर नॉट यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल फ्रीजिंग, क्योंकि वाटर जो है रेफ्रिजरेंट की तरह वुड फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस, तो LIBR वाटर जो है वो इंडस्ट्रियल फ्रीजिंग के लिए इस्तेमाल इसीलिए ना करे जाते क्योंकि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा, ठीक है। द डेसिकेंट व्हील इन अ सोलर कूलिंग सिस्टम, जो डेसिकेंट व्हील है वो रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, कैसे, इस डेसिकेंट व्हील के अंदर हम क्या भरेंगे, हम क्रिस्टल भर देंगे, ठीक है, सिलिका जेल के, तो सिलिका जेल को भर दें, मतलब क्रिस्टल क्या, सिलिका जेल को भर देंगे इस व्हील के भीतर। सिलिका जेल की ही प्रॉपर्टी होगी कि मॉइस्चर को सोख लेगा, तो रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। विच मटेरियल इज ए कॉमन लिक्विड डेसिकेंट, तो कौन सा भैया, लिथियम क्लोराइड सॉल्यूशन, लिथियम क्लोराइड सॉल्यूशन होगा जो कि एक कॉमन लिक्विड डेसिकेंट है। सोलर रीजनरेटिव इवेपोरेटिव कूलिंग, रीजनरेटिव इवेपोरेटिव कूलिंग इज ऑल्सो नोन एज DEC साइकिल,
ठीक है। द COP ऑफ अ सोलर कूलिंग सिस्टम, हाँ, इफ़ द कूलिंग वाटर टेम्परेचर इंक्रीज, जब कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो COP जो है सोलर कूलिंग सिस्टम की वो घट जाएगी। स्टेज इन एन एब्जॉर्प्शन चिलर रेफर्स टू, तो स्टेज जो है एब्जॉर्प्शन चिलर के अंदर वो नंबर ऑफ जनरेटर, जितने जनरेटर लगेंगे उतनी ज़्यादा स्टेजेस होंगी, ठीक है। द मोस्ट सोलर एब्जॉर्प्शन चिलर ऑपरेट्स एट, बहुत सारे एब्जॉर्प्शन चिलर जो होंगे वो सब एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो है वो ऑपरेट करते हैं। अगला है द प्राइमरी कॉज ऑफ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन इन सोलर कलेक्टर, जो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन है सोलर कलेक्टर के अंदर उसका प्राइमरी कारण क्या है भैया, वो है डस्ट, धूल वूल आ गई है। देखो इसमें आपने अभी देखा होगा जो ये ऊपर कुछ नाम आए थे जैसे ये COP, तो ये कहाँ गए जो फुल फॉर्म किए थी, क्योंकि मैं अब जैसा करवा रहा हूँ तो मैं सीधा ही बोल देता हूँ, उनकी फुल फॉर्म बताता ना हूँ मैं। जैसे यू COP आया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या यू DEC आ गया, तो DEC क्या है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, डेसेकेंट, डेसिकेंट करके एक शब्द है ना, DESICCANT, डेसिकेंट, और E से इवेपोरेटिव और C से कूलिंग, ठीक है, डेसिकेंट इवेपोरेटिव कूलिंग। तो फुल फॉर्म क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आ गए हैं तो मैं समय की बचत करने के लिए इन्हें बोलता नहीं हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द सोलर फ्रैक्शन, सोलर फ्रैक्शन क्या भैया, परसेंटेज ऑफ टोटल कूलिंग लोड मेट बाय द सोलर एनर्जी। सोलर फ्रैक्शन क्या है कि भाई जो टोटल कूलिंग लोड है वो सोलर एनर्जी से कितने परसेंट जो है मिल रहा है, सोलर एनर्जी का कितने प्रतिशत हम टोटल परसेंटेज कूलिंग लोड के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फेस चेंज मटेरियल स्टोर एनर्जी लेटेंट हीट के रूप में, विच PCM इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कूलिंग स्टोरेज, तो पैराफिन वैक्स, यूटैक्टिक सॉल्ट या पैराफिन मैक्स है, वो PCPM कॉमन नहीं है। डेड बैंड का क्या मतलब है, डेड बैंड प्रिवेंट फ्रीक्वेंट ऑन या ऑफ स्विचिंग फॉर पंप, डेड बैंड मतलब डेड बैंड इन सोलर कंट्रोलर प्रिवेंट फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ स्विचिंग ऑफ पंप। इंसुलेशन मतलब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, तो इंसुलेशन स्टैंड फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट या इनकमिंग जो भी गिर रहा है। पायरोनोमीटर आर यूजुअली प्लेस्ड, पायरोनोमीटर क्या होता है, जो कि GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस को मेजर करें, इसके अंदर डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों आए करें, तो आर यूजुअली प्लेस्ड इन एन अनशेडेड हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो पायरोनोमीटर जो होगा अनशेडेड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो है रखा जाएगा। विच कंपोनेंट सेपरेट्स वाटर फ्रॉम अमोनिया, वाटर को अमोनिया से कौन सेपरेट करेगा, इन अ VAR, तो वो है एनालाइज़र एंड रेक्टिफायर। तो एनालाइज़र एंड रेक्टिफायर जो है ये दो कंपोनेंट है जो कि वाटर और अमोनिया को सेपरेट करेंगे। द सोलर कूलिंग प्राइमरी सर्किट रेफर्स टू, सोलर कूलिंग का प्राइमरी सर्किट जो है वो सोलर कलेक्टर टू हीट एक्सचेंजर लूप, एक थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम यूजेज, थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम होगा यूज करेगा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम यूजेज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। द स्टैंडर्ड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, स्टैंडर्ड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या भैया, 3.517 किलोवाट या 12,000 BTU पर आर। तो स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन टन जो है वो 3.517 किलोवाट है या 12,000 BTU पर आर है। अब BTU की फुल फॉर्म क्या है, टन, यूनिट प्रति आर, ब्रिटिश टन यूनिट, तो मैं रुको अभी देख के बताता हूँ भाई। तो यू है भाई ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, पर आर। सोलर असिस्टेड कूलिंग मीन्स, जो सोलर असिस्टेड कूलिंग है उसका क्या, मैं इसे लिख दूँ यहाँ पे, BTU पर आर, मतलब कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर। द जनरेटर इन एन एब्जॉर्प्शन चिलर इज बेसिकली तो जनरेटर कौन सा भैया एब्जॉर्प्शन चिलर के अंदर, वो बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर है, ये वाला हो गया असिस्टेड। सोलर असिस्टेड कूलिंग मीन्स सोलर वर्क अलॉन्ग साइड अ कन्वेंशनल बैकअप, सोलर का काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक कन्वेंशनल बैकअप भी हमारे दो है। विच प्रोसेस हैपन्स इन अ डेसिकेंट व्हील व्हेन एयर पासिस थ्रू इट, तो कौन सा प्रोसेस होएगा डेसिकेंट व्हील के अंदर, वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन जो उसकी जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा,
तो एडायाबिलिटिक डीह्यूमिडिफिकेशन, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना मतलब ह्यूमिडिटी जो है उसको ख़त्म कर रहा है, डीह्यूमिडिफिकेशन। द पर्ज सेक्शन इन अ डेसिकेंट कूलिंग सिस्टम। अब ये पर्ज सेक्शन, PURG, प्योर्ज सेक्शन, प्योर्ज, पर्ज देख लेना यार, समझ में आ, स्पेलिंग तो लिख रही है, अब पर्ज कहेंगे प्योर्ज कहेंगे पता ना। द पर्ज सेक्शन इन अ डेसिकेंट कूलिंग सिस्टम इम्प्रूव्स थर्मल एफिशिएंसी बाय प्री कूलिंग द व्हील। जो थर्मल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर देगा, जो व्हील होएगा उसको पहले से ही कूल करके, ठीक है। तो ये हो गया पर्ज सेक्शन। सोलर थर्मल कूलिंग इज मोस्ट वायबल इन, सोलर थर्मल कूलिंग जो है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अंदर जो है मोस्ट वायबल रहेगा, सूखा हो और गर्म क्लाइमेट हो, और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अच्छा जी, ह्यूमिड क्लाइमेट में भी गर्म होना चाहिए बेसिकली, बात ये है ह्यूमिड हो चाहे ड्राई हो। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोवाइड टेस्टिंग फॉर सोलर थर्मल कलेक्टर, तो टेस्टिंग या लैब या R&D वगैरह है तो NISC करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। JNNSM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। द हेडक्वार्टर ऑफ NISC गुड़गांव के अंदर है, ग्वाल प्रहरी। सोलर ड्राइंग इन इज एन एप्लीकेशन, सोलर ड्राइंग एक एप्लीकेशन है लो टू मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल की, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, तो पैराबोलिक डिश है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर है। फ्लैट प्लेट तो नहीं है, फ्लैट प्लेट में तो एक फ्लैट प्लेट लगा देंगे, वो डायरेक्ट डिफ्यूजन, जो ग्लोबल रेडिएशन हो उस पर PV थिन फिल्म भी नहीं है, सोलर लैंटर्न भी नहीं है, तो पैराबोलिक डिश है जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सोलर थर्मल फेडरेशन ऑफ इंडिया, STFI, यू अब नई चीज़ आई है भैया, STFI प्रोमोट्स, सोलर थर्मल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सोलर वाटर हीटिंग एंड कूलिंग को प्रमोट करता है, ठीक है, सोलर वाटर हीटिंग एंड कूलिंग को। इवेपोरेटिव कूलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, इवेपोरेटिव कूलिंग जो है कब इफेक्टिव है, जब ह्यूमिडिटी लो होएगी, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब होएगा, जो ड्राई बल्ब है वो ज़्यादा होगा वेट बल्ब से, मतलब कि ड्राई का मतलब सूखा हो, वेट का मतलब मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, तो जब ह्यूमिडिटी लो होएगी उस समय एवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो अच्छी काम करेगी, मोस्ट इफेक्टिव होएगी, ठीक है। तो चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।